हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये आपके ही एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल नंबर 2, उसको डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले हम बात करेंगे तो वो बात करने वाले हैं आपके एग्जाम्पल के बारे में, और ये एग्जाम्पल क्या कहता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से तो क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है, उसमें हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कन्वेंशन ऑफ साइंस क्या होता है। फिर उसके बाद से हमने डिस्कस किया सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। उन्हीं पे बेस्ड हम अब एक्सरसाइजेस को करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसी क्रम में जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है एनसीईआरटी का चैप्टर 7.1 के पहले, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो करिए, ये दिखाइए कि जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 4 पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं। किसके वर्टिसेस हैं? स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो स्क्वायर के वर्टिसेस का मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है। क्या है अपने पास एक स्क्वायर है, करेक्ट? तो बना लेते हैं। देखिए, ये अपने पास एक स्क्वायर है, करेक्ट? तो इस स्क्वायर के जो 4 पॉइंट्स हैं, दैट इज P, Q, R एंड S, इन्हीं के ये पॉइंट्स हैं, करेक्ट? तो कैसे पता चलेगा कि ये अगर पॉइंट्स हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर है? आप कैसे जानोगे कि ये स्क्वायर है? स्टूडेंट्स, आप ऐसे कर सकते हो। सपोज ये अपना पहला पॉइंट है 1 एंड 7, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 2, तीसरा है -1, -1 एंड फोर्थ वन इज -4, 4। कब हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये हमारा स्क्वायर है? तो देखिए, अगर हम इन दोनों के बीच के, यानी कि अगर हम पी क्यू निकाल लें, 2 पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, उसी तरीके से क्यू आर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, आर एस का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, एंड एस पी का जो डिस्टेंस है उसे फाइंड आउट कर लें, तो अगर चारों डिस्टेंस इक्वल आ जाए, क्योंकि स्क्वायर ये कहता है कि स्क्वायर हैज ऑल इट्स 4 साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर स्क्वायर है तो उनके चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर के स्क्वायर के जो साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। अगर हमने दिखा दिया कि चारों साइड्स जो डिस्टेंस हमने निकाला अगर ये इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं इजिली कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है, पी क्यू का फॉर्मूला, यानी कि जो डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच के, इसका होगा फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बताइए। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस बेसिस पे हमने ये मान लिया कि ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है एंड ये y2 है, करेक्ट? तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हम PQ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है? x2 अपना है 4 माइनस x1 है अपना 1, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 अपना है 2 माइनस y1 है 7 का स्क्वायर कर दिए। तो क्या मिल के आएगा यहाँ पे? 4 में से 1 जाएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 7 मतलब -5 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 5 ज़ा 25, दैट इज इन प्लस में। ये किस में आएगा? प्लस में। और 25 एंड 9 जब ऐड करते हैं, 25 एंड 9 जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है रूट में 34। एनी डाउट? यानी कि हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है पी क्यू, ये हमारा कितना आ रहा है? रूट में 34। अब हम चेक करेंगे क्यू आर के बारे में, ठीक है? तो ये देख लिया आपने, इसको चलिए कहीं सेट कर देते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसे अभी बाद में जरूरत पड़ेगा तो बड़ा भी कर लेंगे। फिलहाल आपने समझ लिया कि जो पी क्यू का डिस्टेंस है वो रूट में 34 आ रहा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा अगर हम निकालते हैं क्यू आर के डिस्टेंस के बीच में, तो क्यू आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रूट में x2 माइनस x1। यहाँ पे हमारा, अब इसको हम x1 बना देंगे, x1 बना देंगे, इसको y1 बना देंगे। अब ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तब रखते हैं तो हमारा x2 क्या है, -1, और फिर उसके बाद से -4 जो x1 है इसका स्क्वायर कर दिया हमने, फिर प्लस, फिर y2 क्या है हमारा -1 और ये क्या है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 एंड माइनस, यहाँ पे क्या है y2 है -1, तो ये -1 है एंड देन फिर करेंगे -2, ये हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा अपना, यहाँ पे -5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी 25 आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर और यहाँ पे आ रहा है 9, करेक्ट, यानी कि यहाँ पे भी आ गया रूट 34। क्या देख रहे हैं, दो साइड अपना क्या हो गया, इक्वल हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ लिए आपने, वेरी गुड। अब हम निकालेंगे आर एस के बारे में। आर एस को जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये भी 34 हो गया रूट के अंदर। इसमें क्या करेंगे, ये आर एस में हम ये शो करेंगे कि ये अपना x1 है और ये अपना y1 है, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x2 है एंड ये y2 है। अब इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे आर एस। जो आर एस की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x2 माइनस x1, यानी कि -4 -1, यानी कि -4 एंड देन जब -1 की बात करेंगे तो माइनस एंड माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब हम y की बात करेंगे, y2 माइनस y1, y2 है हमारा -1 और फिर उसमें से माइनस करेंगे 4 को तो ये हो जाएगा -4। अभी यहाँ पे अपना क्या बनता है, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये -4 और +1 मिल के 3 आएगा, -3, और -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है 9 आ जाएगा। उसी तरीके से -1 और -4 की बात करेंगे तो ये बनेगा -5 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं तो यहाँ पे -3 का जब स्क्वायर है तो यहाँ पे बनेगा 9 और ये -5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे बनेगा 25। अगेन हम क्या पाते हैं यहाँ पे रूट में 34, तो यहाँ पे रूट में 34 मिल जाता है। इसी तरीके से जब हम SP निकालेंगे स्टूडेंट्स, सो देन यू विल गेट अगेन सेम आंसर, यू विल गेट रूट अंडर रूट 34। क्लियर? तो एक बार देख भी लेते हैं और फटाफट समझ लेने की कोशिश करते हैं कि सच में ये चारों के चारों जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो अपने स्क्वायर के हैं या नहीं। बस अपने को एक डिस्टेंस और यूज़ करना है, SP का निकालना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि जो चारों साइड हैं वो स्क्वायर के साइड्स हैं। चलिए SP भी निकाल लेते हैं साथ में। SP का फॉर्मूला होगा रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ पे अगेन हम इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो जो x1 है अपना वो क्या है, x1 यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 1 है x2, तो 1 माइनस अगेन -4, -4 का मतलब ये हुआ, इसका स्क्वायर कर देंगे एंड प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है अपने पास 7, तो 7 माइनस और क्या है अपने पास y1 दैट इज 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हमको क्या मिल के आ रहा है, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा एंड 1 + 4 दैट इज 5 का स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 25 + 9 और मिल के टोटल आता है हमारा अंडर रूट में 34। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग रूट 34 पा जाते हैं यहाँ पे SP के वैल्यू। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सिंस, क्या बोल सकते हैं, सिंस PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP is equal to root 34, then we can say that these vertices are the vertices of
स्क्वायर। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी √34 के इक्वल है, इसलिए कह सकते हैं कि जो अपना ये स्क्वायर का ही स्क्वायर का ही वर्टिसेस होंगे सारे पॉइंट्स। क्लियर है? सो ये अपना एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2। इसी तरीके से आपको आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे क्वेश्चंस कि 3 कोऑर्डिनेट दे देंगे और तीनों कोऑर्डिनेट से बोलेंगे कि आप ये प्रूफ करिए या दिखाइए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या स्केलिन ट्रायंगल है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप चलिए आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे अपने पहले एक्सरसाइज के बीच में। पहले आप इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अपने पास 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक P मान लीजिए, एक Q मान लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से P एंड Q है, P एंड Q है, करेक्ट। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या आप पहले एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते? पहले एक्सरसाइज के जो पहले क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? अगर आप कहेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बाकी के 2 क्वेश्चन या फिर आप कोई भी इसमें से बोल दीजिए अगर आपको लगता है कि सेकंड या थर्ड कोई भी अगर हम सॉल्व करा दें जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए। इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आप कोशिश करिए 2 पॉइंट्स को, 2 कोऑर्डिनेट्स को, ये जो पॉइंट है सेकंड और थर्ड, इनमें से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं दूसरा समझा देता हूं आपको, पहला और तीसरा आप पे छोड़ देता हूं, या फिर बोलिए मैं तीसरा, चलिए तीसरा कवर करते हैं, ठीक है। तीसरे से हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम रूल को अप्लाई करेंगे। करें? चलिए हम पहले से ही शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन अपने पास है, क्योंकि मैं अब सब सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला में है हमारे पास 2,3, ये क्यों लिखना, बस ये समझ लीजिए पहला है अपना x1 है और ये y1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। गॉट इट? अब इसके हिसाब से सपोज ये p एंड q कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, p है ये और ये क्या है, q है। तो p और q के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो p q का क्या हो जाएगा अपना, देख लीजिए रूट में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास x2 क्या है, x2 अपने पास 4 है, तो 4 में से हम 2 माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर y2 क्या अपने पास, y2 है 1, 1 में से 3 को माइनस कर देंगे और फिर उसका कर देंगे स्क्वायर। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर एंड प्लस 1 में से 3 जाएगा तो आंसर आएगा -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो अब क्या बन के आ रहा है, बन के आ रहा है 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड -2 का स्क्वायर दैट इज 4। आंसर बनेगा रूट में 8। और अगर इसको हम बाहर भी निकालते हैं तो हम हार्डली क्या निकाल सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बन जाता है, तो एक पेयर बन के बाहर आ जाता है, तो 2√2 अपना आंसर आ जाता है पी क्यू के बीच का डिस्टेंस। ये अपना पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया, करेक्ट। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को, तो इसको भी समझ लेते हैं फटाफट यहीं पे। तो यहाँ पे क्या है अपना x1 है, y1 है, दूसरा है x2 एंड y2, करेक्ट। तो यहाँ पे भी हम अगर PQ डिस्टेंस ले लेते हैं तो फॉर्मूला तो अपना PQ का क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए कि हाँ PQ यानी दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, राइट। चलिए तो यहाँ पे अपने पास क्या है, x2 है अपना -1, तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे -1, फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पे क्या है -5, x1 अपना क्या है -5, तो -5 को जब हम लिखेंगे तो ये -5 ऐसे कर देंगे, करेक्ट, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस, फिर उसके बाद से y2 क्या अपने पास 3 है, y2 क्या है 3 है, माइनस y1 क्या है 7, करेक्ट। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ क्या देख रहे हैं -1 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना
-1 एंड +5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 3 में से 7 जाएगा तो -4 आएगा, तो -4 का स्क्वायर। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो रहा है, देख रहे हैं आप, +4 हो जाएगा क्योंकि इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 का ऑलरेडी है, दैट इज 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 16, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो रूट में 16 प्लस रूट में 16, ये पे 2 देख रहे हैं, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे भी 16 है, तो रूट के अंदर हो जाएगा हमारा 32। और 32 से अगर मैक्सिमम निकाल सकते हैं तो क्या निकाल सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। इसको स्क्वायर रूट में अगर सॉल्व करना है इसको, तो इसको क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, यानी कि हमारे पेयर बनते हैं 1 2 पेयर बनेंगे तो बोल सकते हैं 4√2 आ जाएगा इनके बीच के डिस्टेंस। ये भी आपने कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट अपना यहाँ कर लेते हैं। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, अपने पास है a b और -a -b, इसे हम x1 मान लेंगे, इसे हम x2 मान लेंगे, सॉरी y1 मान लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2। इनकी वैल्यूज़ को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रखेंगे। अगेन हमारे पास PQ की फॉर्मूला पता है, अब हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा, x2 अपने पास है -a1, सॉरी -a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a, और फिर उसके बाद से ये है a, क्या है a, इसको भी माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। फिर उसी तरीके से बात करेंगे, एक y2 अपने पास -b और फिर माइनस रखेंगे और अपने पास है b, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है, -a मिल के -2a, राइट, तो -2a का स्क्वायर हो जाएगा एंड -2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने पास क्या बन गया, देख सकते हैं आप, 2 2 ज़ा 4, 4a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4b स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ तक मिल गया आपको। इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने पास 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है आपको, मतलब अब यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा तो मिल जाएगा अपने पास 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये अपना आंसर सॉल्व हो गया। बताइए, तो इस तरीके से जो अपना पहला पार्ट है, एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, उसके तीनों पार्ट हमने इसमें कवर कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले स्लाइड में हम देख सकते हैं अपने पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 एंड 36 15, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A B डिस्कस इन 7.2। डिस्कस्ड है, मतलब पहले ही 7.2 सेक्शन में डिस्कस किया गया है, तो वो छोड़िए, हमें क्या दिमाग लगाना है कि ये एक कोऑर्डिनेट है और दूसरा कोऑर्डिनेट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। मैं आपको दे देता हूँ हिंट, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये होगा x1 और ये होगा y1, करेक्ट, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, तो ये अपने पास दे रखा है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, जहाँ x2 होगा वहाँ पे रख देंगे 36, जहाँ x1 होगा वहाँ पे रख देंगे 0, जहाँ y2 होगा वहाँ रखेंगे 15, जहाँ y1 होगा वहाँ 0 रख देंगे। इस तरीके से हम अपना पहला क्वेश्चन का डिस्टेंस का फॉर्मूला का लगाकर और फिर आंसर्स निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, आप ये देखिए कि डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देख सकते हैं आप, चलिए देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कि मान लेते हैं ये अपने पास लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है, कि यहाँ पे पॉइंट है, कि यहाँ पे पॉइंट है। जो यहाँ पे पॉइंट है ये 1 5 है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 3 है, और यहाँ पे है -2 -11। स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ तक समझ में आ गया तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, तीनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। करेंगे क्या कि हम पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए अपने पास x1 है, y1 है, और यहाँ पे है x2 और यहाँ पे है y2। पहले इन दोनों का, दैट इज p q एंड r। मैं आपको ये भी होमवर्क दे सकता हूँ, एक बार कर लीजिए। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं 100% अगली वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आऊँगा। चलिए देख लीजिए, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। तो अपने पास क्या करेंगे, जहाँ पे x2 होगा वहाँ पे 2 रख देंगे, जहाँ पे x1 होगा वहाँ पे 1 रख देंगे।
जहाँ पे y2 होगा वहाँ पे 3 रख देंगे, जहाँ पे y1 होगा वहाँ पे 5 रख देंगे, और इस तरीके से एक डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इसे हम x1 मान लेंगे और ये y1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद से इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल में, मतलब मैं अपने तरफ से नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाता है 7। तो कैसे पता चलेगा ये कोलिनियर है? तो क्या करेंगे, जो PQ है और QR है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो देखते हैं अगर हमारे इन दोनों के बराबर यानी 5 + 7, यानी अगर दोनों के बराबर हमारा, एक बार इसको मान लेंगे P और एक बार Q, इसका डिस्टेंस एक बार निकाल लेंगे। तो एक बार हो जाएगा ये x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे P और R के बीच में, तो आपको PR की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, PQ की वैल्यू और QR की वैल्यू को ऐड कर देंगे, देखेंगे PR की वैल्यू के बराबर अगर आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि ये कोलिनियर हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया आपको? फिर भी अगर आप कहते हैं कमेंट में अगर बताएंगे हमें कि हाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा कमिंग लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़ते रहिए, ईमानदारी दिखाइए अपने काम के प्रति। आपका कर्म है, एक स्टूडेंट्स का कर्म क्या होता है, सिर्फ पढ़ना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, सोना। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट्स का दूसरा फर्ज नहीं बनता है, दूसरा कर्म नहीं बनता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कर्म है पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आप चाहते हैं 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाना, तो आपको अपने उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, अपने माइंड को एकाग्र करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद से उसी डायरेक्शन में आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।